नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे भारत टू वर्ल्ड चैनल पे, B2W चैनल पे। आज हम बात करेंगे टैरिफ की। ये वही टैरिफ जो अभी 2 महीना पहले अमेरिका ने भारत पे 25 से 50% तक इंक्रीज किया था। आज फिर से वही टैरिफ आसार दिख रहे हैं ऐसा कि वो फिर से कम होकर 15% पे आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे टैरिफ की, यानी वो टैक्स जो किसी देश में बाहर से आने वाले मटेरियल, माल या किसी वस्तु पर लगाया जाता है। जब ये टैरिफ 50% से घटाकर 15% कर दिया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था, कीमतें, रोजगार पर क्या असर पड़ता है, आइए हम जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिनको पता नहीं है, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, लगाया जाने वाला टैरिफ यानी आयात पर लगाया जाने वाला टैक्स। चलिए मान लीजिए कि कोई चीज़ जो विदेश से यानी भारत के बाहर से आती है और उस पर अगर हम 50% टैरिफ लगाते हैं तो वो चीज़ें 100 की जगह 150 रुपये में हो जाएगी। अगर वही टैरिफ घटाकर हम उस वस्तु पे 15% लगाते हैं तो वो 115 रुपये की हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जो टेस्ला कार इंडिया में बिक रही है, भारत सरकार उस पर 100% आई थिंक टैरिफ लगा रही है। इसके कारण वो मोर देन 50 लाख कॉस्टलियर कार है। इससे क्या होता है कि अगर टैरिफ कम किया जाता है तो जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, जो उसको कंज्यूम करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। और अगर जाहिर सी बात है, अगर उपभोक्ता को फ़ायदा होगा तो जो उसको प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको उसके एवज में नुकसान भी हो सकता है। सो बेसिकली यही है टैरिफ। तो जो भारत पर 50% नहीं या 15% टैरिफ लग सकता है, और इससे क्या होगा, जल्द ट्रेड डील भी साइन होने का आसार दिख रहे हैं और अमेरिका से जो मक्का, एथनॉल खरीद बढ़ा सकता है भारत। ये सभी हम विस्तार से जानते हैं इसमें। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने का आसार है। एक रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार भारत की चुनिंदा वस्तुओं पर लगने वाला 50% टैरिफ घटकर अब 15% हो सकता है। ट्रेड डील से जुड़े सूत्रों के अनुसार ऊर्जा, कृषि सेक्टर वार्ता की टेबल पर सबसे अहम है। भारत इनमें कुछ रियायत दे सकता है। अमेरिकी वार्ताकार ये दावा भी कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे रूसी कच्चे तेल खरीदने में कमी ला सकता है और साथ ही अमेरिका से नॉन GM जेनेटिकल मॉडिफाइड मक्का, सोयाबीन के लिए बाजार भारत में ओपन हो सकते हैं। भारत का ऐसा मानना है कि तेज़ी से बढ़े घरेलू उद्योग जैसे कि पोल्ट्री, डेयरी, एथनॉल इंडस्ट्री में अमेरिकी उत्पाद खप जाएंगे। भारतीय किसानों के हित भी प्रभावित नहीं होंगे इससे। अभी भारत सालाना लगभग 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आयात करता है। तो दोस्तों जब ये आयात और निर्यात की बात होती है तो हमको ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका से भारत में कितना निर्यात होता है इकोनॉमिकली देखा जाए तो। अमेरिका से भारत में निर्यात टोटल 3.46 लाख करोड़ के होते हैं, वहीं जबकि भारत अमेरिका में निर्यात करता है 7.35 करोड़। अगर टोटल बिजनेस देखा जाए तो कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ रुपए का होता है। तो अब बात करेंगे कि अमेरिका क्या हमें निर्यात करता है और भारत अमेरिका को क्या निर्यात करता है। अमेरिका निर्यात करता है भारत में कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान और अंतरिक्ष यान के पुर्जे। वहीं भारत अमेरिका को निर्यात करता है फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े आदि। तो रिपोर्ट की माने तो भारत ने अमेरिकी पक्ष को 2 टूक में बता दिया है कि नॉन GM मक्का पर वर्तमान में 15% टैक्स को कम नहीं किया जाएगा। वहीं अमेरिका भारत पर प्रीमियम चीज़ पनीर को भी एंट्री देने का दबाव डाल रहा है, लेकिन भारत इस पर फिलहाल राजी नहीं है। बता दें कि ट्रंप ने भारत पर अप्रैल में 25%, फिर रूस से कच्चा तेल लेने पर 25% की पेनल्टी लगा कुल 50% टैरिफ थोपा था। भारत अभी रूस से अपनी ज़रूरतों का 34%, जबकि अमेरिका से 10% कच्चा तेल आयात करता है। और ये डील अभी तक ट्रंप के ईगो के कारण अटकी हुई थी। आपको बताते चले कि टोटल अभी तक टैरिफ से 85,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। अमेरिका ने भारत पर ज़्यादा टैरिफ वसूलने की वजह से 50% जवाबी टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के लिए पेनाल्टी के तौर पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसके चलते भारत पर करीब 85,000 करोड़ का एक्सपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हम बात करें भारत पर कुल 50% टैरिफ की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 6 अगस्त को 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। यह आदेश 27 अगस्त को लागू हो गया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया था। इससे पहले 30 जुलाई को भारत पर 25% का टैरिफ ऐलान किया गया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग रहा है। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बोलना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना युद्ध के मशीन को ईंधन देने जैसा है।
इसलिए ये टैरिफ 50% लगाया गया है टोटल। दोस्तों अब हम बात करते हैं टैरिफ घटाने के फायदे और उसके नुकसान के बारे में। फायदे क्या होगा सबसे पहले वो जानते हैं। जब हम टैरिफ कम करेंगे तो क्या होगा, कोई भी सामान सस्ता हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था 50% टैरिफ से 15% होगा तो क्या उसके फायदे होंगे, तो उससे क्या होगा, जो उसको कंज्यूम करने वाले उपभोक्ता हैं उनको राहत मिलेगी। तो और दूसरी चीज़ क्या होगी, कंपटीशन बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो देशी उद्योगों को गुणवत्ता बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। निर्यात को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है क्योंकि अन्य देश भी टैक्स घटा सकते हैं। और आइए अब हम बात करते हैं नुकसान के। तो दोस्तों इससे क्या होगा, स्थानीय उद्योग पर दबाव बढ़ेगा, सरकार की टैरिफ से आने वाली कमाई घटेगी, अगर इंडस्ट्री तैयार नहीं है तो नौकरियां भी प्रभावित हो सकती है। ऐसा न्यूज आउटलेट में भी हम आपको बताते चले। असली उदाहरण और डेटा की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक डेटा भी यही बोलती है। OECD वर्ल्ड इकोनॉमिक्स CD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी OECD बताता है कि सभी उत्पादों पर लगने वाले औसत टैरिफ कितने हैं। OECD डेटा एक्सप्लोर OECD की वेबसाइट पर आप विभिन्न देशों के व्यापार, टैरिफ और अन्य नीतिगत संकेत देख सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप OECD गूगल पर टाइप करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे OECD के अध्ययन के अनुसार अगर हम माने तो टैरिफ घटाने पर GDP पर असर पड़ता है क्योंकि व्यापार और उत्पादन बढ़ता है, लेकिन इसका असर देर दर देश डिफरेंट होता है। अमेरिका में येले यूनिवर्सिटी की बजट लैब रिपोर्ट बताती है कि जब टैरिफ बढ़ाया गया तो GDP करीब 0.4% तक घटा। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो टैरिफ घटाने पर क्या क्या हमें झेलना पड़ा उसके बारे में, तो हम दोस्तों देखेंगे। मान लीजिए कि किसी देश में 50% का टैरिफ है और सरकार उसे घटाकर 15% कर देती है तो विदेशी सामान सस्ता हो जाएगा। मतलब अगर विदेशी सामान अगर भारत के बाहर से जो सामान ऑलरेडी हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर सामान से थोड़ा बहुत महंगा है या सस्ता है और ऑलरेडी फिर से सस्ता होगा, तो इससे हमारे उद्योग धंधे प्रभावित हो सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। नो डाउट उपभोक्ता को सस्ते रेट पे सामान मिलेंगे, लेकिन हमारे भारतीय मार्केट पे असर पड़ेगा और उससे क्या होगा कि उस देश का इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा। देशी उद्योग में प्रतिस्पर्धा जो झेलनी ही पड़ेगी। सरकार की टैक्स की से जो कमाई होती है वो घट जाएगी, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बाजार में विविधता बढ़ेगी, मीन्स बाजार में कंपटीशन बढ़ेंगे। हमें जो एक सामान लेना है, सपोज दैट एक बाइक लेते हैं तो डिफरेंट टाइप के सेम फीचर्स में बाइक और सस्ते रेट पर हमारे पास उपलब्ध होगी। हमारे पास ऑप्शन होगा कौन सा लेना है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये बैलेंस करना क्यों जरूरी है और क्यों सही है। अगर 15% टैरिफ एक मिड डे लेवल दर है, यह पूरी तरह फ्री ट्रेड नहीं है लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट भी नहीं है। इससे न तो पूरे देश को विदेशी उत्पादों पर निर्भर होता है, न उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है। कई देश धीरे धीरे टैरिफ घटाकर अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार किए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आप खबर में हमारे साथ अभी तक बने हैं तो धन्यवाद। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो 50% से 15% टैरिफ घटाने का मतलब क्या है। सीधा एकदम 3 पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा। चीज़ें सस्ती होगी, व्यापार में वृद्धि होगी दोनों देशों को, लेकिन कुछ उद्योग को कंपटीशन में मिलेगी, चुनौतियाँ भी मिलेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत जैसे देश में अगर टैरिफ इतना घटा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा असर किस सेक्टर पे पड़ेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।